हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक लेके आ गए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि भाई जब खाना खराब हो जाता है, ठीक है, दिन में रखते हैं और दिन में मतलब छोड़ देते हैं ऐसे ही, रात तक या सुबह तक होते होते वो खाना खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सेब खरीद के लाते हैं मार्केट से और भाई एक दो दिन रखे, तीसरा चौथा दिन देखते हैं भाई खराब होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये जो खराब होता है ना, ये जो चीज़ एप्पल खराब हो रहा है, खाना खराब हो रहा है, ये खाना एप्पल ये सारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था रस्टिंग के बारे में, तो रस्टिंग से बचने का तरीका तो आप लोगों को पता ही होगा भाई। अगर रस्टिंग से अगर आप मेटल को बचाना चाहते हो ना, मेटल बोले तो आयरन को बचाना चाहते हो, तो भाई उस आयरन के ऑब्जेक्ट में पेंट कर दो। अब पेंट करने से क्या होगा? उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, जिससे जो है ना मॉइस्चर अंदर जा पाएगा, ना ही ऑक्सीजन अंदर जा पाएगा, जिससे जो है रस्टिंग की प्रोसेस होगी नहीं। ठीक है, या कोई और मेटल का उस पर कोटिंग करवा दो। ठीक है, जैसे जिंक का कोटिंग करवा दो, यानी जो है आयरन के ऑब्जेक्ट पर गैल्वेनाइजेशन करवा दो। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन सर? तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाता है, या मेटल के ऑब्जेक्ट पे जिंक का लेयर डाल देते हैं, पतला सा जिंक का लेयर डाल देंगे, जिससे क्या होता है वह जो है उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है और रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो ये सारे चीज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग करवा देंगे, क्रोमियम का लेयर उस पर डाल देंगे, एलॉइंग करा देंगे। ठीक है, मेटल का एलॉइंग करा देंगे। तो ये सारे चीज़ों से हम लोग जो है रस्टिंग से बच सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये तो मैंने बता ही दिया। अब बात करते कि भाई रेंसिडिटी क्या होता है। तो हेडिंग लगाइएगा रेंसिडिटी। क्या भाई? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? कि रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें जो ऑयली सब्सटेंसेस है, ऑयली खाना हो गया, कोई भी चीज़ ऑयली है यानी तेल में पका हुआ है, तो वो सारा चीज़ ना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण भाई साहब उसमें बहुत मतलब उससे स्मेल आने लगते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, क्या होता है कि जब ऑयली फूड क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी डायरेक्ट बोलो तो कोई भी ऑयली फूड, वही जो खाना है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाने की वजह से महकने लगता है, उसमें बेकार बदबू आने लगती है, उससे अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। तो ये फेनोमेनन को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। जैसे आप देख सकते हैं भाई साहब, एप्पल जो है, एप्पल भाई साहब यहाँ देख सकते हैं, एप्पल जो है ख़राब हो गया है। पहले ऐसा था, अब ख़राब हो गया। तो खाना भी इसी तरह से देखिए, फूड है, ये ख़राब हो गया। तो ये सब खराब क्यों हो रहा है? तो ये भाई रेंसिडिटी प्रोसेस से ही हो रही है, रेंसिडिटी के कारण ही हो रही है। क्या होता है कि ऑक्सीजन से वो फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये खाना खराब हो जाता है। ठीक है, अब मेन बात है कि भाई इस चीज़ से बचा कैसे जाए। सबसे मेन बात तो यही है ना। तो भाई लिखिएगा प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, सॉरी प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले रेंसिडिटी से बचने का तरीका है रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कीजिए, यानी लो टेम्परेचर में फूड को रखिए। ठीक है, फूड को कहाँ रखिए? लो टेम्परेचर में रखिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए। लो टेम्परेचर पर क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता है फूड, और फूड बहुत लंबे दिनों तक हम लोग मतलब कुछ ज़्यादा दिनों तक हम फूड को बहुत आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। समझ में आया? दूसरा बात क्या कर सकते हैं? टेक अवे फूड फ्रॉम लाइट, यानी जो भी फूड है उसको ना आप लाइट से दूर रखिए। लाइट जो होता है ना, प्रकाश से अगर फूड को दूर रखिएगा तो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर ले। क्या कर ले? एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर ले।
एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कोई भी फूड आप रख रहे हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए। कोई एक डब्बा ले लीजिए और उसमें उसका जो ढक्कन होता है ना वो बहुत बहुत टाइटली कस दीजिए। इससे क्या होगा कि भाई उसमें ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो खाना ऑक्सीडाइज्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। अगला है भाई, नहीं तो आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? यह ऐसा सब्सटेंस होता है जो भाई ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता है। यह ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता। एंटी मतलब जानबे करते हैं दुश्मन होता है, ऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन का दुश्मन हो, जो ऑक्सीडेशन मतलब करवाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक BHA है और दूसरा है BHT। एक का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ठीक है, फिर से नाम देखिएगा, एक का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है जो भाई साहब क्या कर सकता है, यह एंटीऑक्सीडेंट है जो भाई ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये सारे तरीकों से भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं। अगला एक और है, फूड को क्या कीजिए, स्टोर कीजिए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रेजेंस ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस में अगर फूड को पैक कीजिएगा तो नाइट्रोजन गैस जो है ना ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये नाइट्रोजन एक तरह से समझ लीजिए तो अनरिएक्टिव गैस है, नोबल गैस के श्रेणी में इसको डाल सकते हैं। ये रिएक्ट नहीं करता जल्दी से। तो भाई ये अगर गैस रहेगा तो ये मिट गया, थोड़ा मैं लिख दूं, अगर ये गैस रहेगा तो भाई ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा तो ज़्यादा दिन तक फूड को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। समझ में आया? जिस तरह से भाई चिप्स देखे होंगे ना, जो खाते हैं चिप्स, कुरकुरे, ये सारा में जो है ना नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आप कहते होंगे भाई साहब ये क्या दे दिया, देखिए इसमें यार इतना खाने वाला तो इतना सारा है, मतलब छोटा बहुत कम है और उसमें हवा ही भर दिया। तो वो हवा नहीं होता बच्चे, हवा वो नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस होते हैं, जिससे भाई साहब अगर वो नहीं डालेगा तो वो भाई आप खाने लायक भी नहीं बचेगा। तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फूड और खाने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस जो है वो बचाता है ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, तो इन तरीक़ों से भाई साहब हम रेंसिडिटी से फूड को बचा सकते हैं। और आई थिंक आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से एक भी डाउट अगर उठा होगा, एराइज हुआ होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, भाई वैसे भी हम शॉर्टकट में लिखे हैं। आप जो है लाइन में लिखिएगा, आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे नंबर नहीं देने वाला, आप उसको पूरे सेंटेंस में लिखिएगा। ठीक है, मेन बात तो मैंने बता ही दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इससे पीछे जितना भी वीडियो बन चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके जरूर देखें। ठीक है, और हाँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए, वहाँ आपको फ्री में नोट्स हर एक क्लास का अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।